यानी अब जेनेटिक के मोस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, जैसा कि अपन जेनेटिक के सबसे मोस्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकर संकर डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं। यानी इसके पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन ने स्टडी की थी। तो यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन किया जाता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपन यानी टू पेयर जो एलिलोमर्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्ट उनका अध्ययन किया जाता है, यानी दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। दो जोड़ी विपर्यांशी यानी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्ट, दो जोड़ी विपर्यांशी विशेषकों यानी कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का स्टडी यानी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि हम सब एक जोड़ी लक्षणों का यानी एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, यानी एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट लेकर के अध्ययन करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है? अपन दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट को लेकर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हमने दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी विपरीत यानी कह सकते हैं यानी विशेषक लिए हैं कैरेक्टर बीज की आकृति, यानी कह सकते हैं कि सीड सेब। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया हमने? सीड कलर। तो यानी दो हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक तरह से एलिलोमॉर्फ होते हैं, मतलब एक ही जीन के जो दो कैरेक्टर। ऐसे कहा जाए कि यहाँ पे कैपिटल टी, तो कैपिटल टी लंबेपन के लिए ये भी है, यानी हाइट के लिए कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी है, यानी ये लंबेपन को शो कर रहा है और ये बौनेपन को शो। तो यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट मतलब दो विपर्यांशी लक्षण होते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट होते हैं कि हमने यहाँ पे सीड का जो सीड दिया वो गोल और झुर्रीदार यानी डोमिनेंट, और क्या लिया हमने? रिसेसिव लिया। और बीज का रंग यानी येलो, यानी हमने क्या लिया? येलो लिया। और जो उसका रिसेसिव फैक्टर क्या लिया हमने? ग्रीन यानी हरा लिया। तो जो यहाँ पे हमने कैपिटल वाई से लिखा है, स्मॉल वाई से, गोल को हमने कैपिटल आर से और झुर्रीदार को हमने स्मॉल आर से शो किया। तो यानी बीज का जो कलर होता है यानी इस तरह से हमने करते लिए। तो अपन यहाँ पे इनके बारे में कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिए पेरेंटल पीरियड, यहाँ पे हमने क्या ली? पेरेंटल पीरियड यानी कह सकते हैं पेरेंट। तो यानी पी जनरेशन, इसे क्या बोलते हैं अपन? पी जनरेशन कहते हैं। पी जनरेशन में यहाँ पे हमने लिया यानी जो कॉन्ट्रास्ट ट्रैट लिए हमने, तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई यानी गोल पीला और झुर्रीदार हरा। अब इनसे यानी ये क्या है? P1 जनरेशन है, पेरेंटल पीरियड है। इनसे अपन गैमीट फॉर्मेशन, इनसे हमने क्या गैमीट यानी युग्मक गैमीट फॉर्मेशन कराया। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी यहाँ से ये गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे गैमीट फॉर्मेशन हो तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब हम इनके बीच क्रॉस यानी क्रॉस कराते हैं तो अब यहाँ पे जो यानी F1 जनरेशन में विषम युग्मजी, F1 जनरेशन में हमें विषम युग्मजी यानी प्राप्त होते हैं। ये सबको पता है, यानी ये रूल्स होता है कि जो यानी क्या पूछे जाते हैं कि किस क्रॉस में जो यानी विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं F1 जनरेशन में। तो अब ये क्या है? हमें यहाँ पे यानी हमने लिया गोल और ये डोमिनेंट है, और इसमें डोमिनेंट क्या है? पीला है। यहाँ पे डोमिनेंट क्या? गोल है। इसमें डोमिनेंट क्या? पीला है। तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, तो वो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो शो होता है। तो अब इनसे हम जब गैमीट फॉर्मेशन यानी आप जहाँ पे इनकी हम सेल्फिंग कराएंगे, ये तो F1 जनरेशन यानी प्रथम संतानी पीढ़ी F1 जनरेशन जिसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतानी पीढ़ी कहते हैं। अब जब इनके बीच हम सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग हमने यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके बीच सेल्फिंग कराएंगे हम, तो यहाँ पे देखते हैं सेल्फिंग यानी 4 प्रकार के 4 टाइप के गैमीट का फॉर्मेशन होता है, 4 टाइप के गैमीट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने सेल्फिंग कराना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कैपिटल आर सॉरी, तो यहाँ पे हम ऐसे यही गैमीट है, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर
कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल। अब इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इससे भी गैमेट 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गैमेट थे। अब ये 4 टाइप के जो गैमेट की बारे में स्टडी, तो यहाँ पे जब इसकी क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल आई स्मॉल आर, फिर वाई का वाई के तो कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे अपन देखते हैं ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आई, फिर इसी प्रकार से इसमें कैपिटल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरे फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये इस तरह से यानी हम यहाँ पे 16 टाइप के 16 कैरेक्टर, कितने 16 कैरेक्टर प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वापस देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देखा कि यहाँ पे अपन जीनोटाइप के यानी फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए यदि जीनोटाइप का रेशियो निकालेंगे तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये जीनोटाइप रेशियो, तो यानी हम यहाँ पे जब जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं तो अपन यहाँ देखेंगे पीला गोल और पीला, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 और 9। तो यानी यहाँ पे हम यदि हमें जो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो निकाल यानी लक्षण प्रारूप क्या होता है जो हमें दिखाई देता है, जो देख सकते हैं आसानी से, तो हम यहाँ पीले गोल कितने हुए 9 कैरेक्टर प्राप्त हो रहे हैं। अब यदि हम देखते हैं गोल हरे, तो गोल हरे देखिए यहाँ पे ये गोल हरा 1 और गोल हरा 3, तो यहाँ पे हमें गोल हरे कितने प्राप्त 3। फिर झुर्रीदार पीला 1 2 3, तो ये झुर्रीदार पीला, फिर झुर्रीदार हरे, तो झुर्रीदार हमें इसका एक ही कैरेक्टर यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यदि ये अब इसमें एक खास बात सबसे जो एक महत्वपूर्ण सो बात है, इम्पोर्टेंट सो पार्ट है, वो क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। हम यहाँ पे 2 तरह की यहाँ पे हमने गोला कर दी, सर देखते हैं यहाँ पे ये और ये, तो इन्हें यहाँ पे क्या है यदि ये क्या है देख 9 पीले गोल, क्योंकि हमने कैसे लिए पीला गोल और झुर्रीदार था, तो यहाँ पे ये क्या है पीले गोल और झुर्रीदार, तो इस तरह से कि ये क्या पैतृक संयोजन क्या है, ये पैतृक जो हमने लिए थे वो हमें प्राप्त हुए, लेकिन हमने गोल हरे झुर्रीदार पीले नहीं लिए थे, लेकिन वो भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन पुनर्संयोजी रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या पुनर्संयोजी होते हैं। और ये भी बात है कि जो यानी पैतृक संयोजी होते हैं, यानी पैतृक संयोजी पुनर्संयोजी से क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। देखिए 9 और 1 तो 10, और यहाँ पे पुनर्संयोजी कितने हमें 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी जो पैतृक संयोजी यानी कहा जाए पुनर्संयोजी से अधिक क्या है कैरेक्टर क्या है पैतृक संयोजी है। अब यहाँ ये तो क्या था जीनोटाइप रेशियो था, लेकिन अब यहाँ पे अपन पढ़ने जाएंगे क्या जीनोटाइप रेशियो। अभी तो क्या फिनोटाइप, अब जीनोटाइप रेशियो क्या, जीनोटाइप रेशियो इस बात की जाए अब इस पूरी सेक्टर हम यानी सबसे सूक्ष्म जो यानी जीन जो विशेष हैं उनको देखेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ पे इस टाइप का हमें दूसरा कहीं नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1। फिर अभी देखा जाए कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल ए के मिला, तो यहाँ पर ना 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यानी कह सकते हैं कैपिटल आर और ये इस टाइप का, तो इस टाइप का भी हमें कैरेक्टर एक मिलता दिखाई देता है, तो यानी ये भी कह सकते हैं इस टाइप के भी कितने हो गए 2 हो गए। अब यदि हम कह सकते हैं कि इसे कहा जाए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो 1 2
3 4। तो ये हमें क्या 4 प्राप्त होते हैं। इस तरह से मतलब तो ये जीनोटाइप रेशियो हमें ये क्या है, यानी इसे जो ये हमें जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है। तो इसको देखा जाए कि ऐसे आसान तरीके से याद करने के जो आसान तरीका वो क्या है, 12 यानी कह सकते हैं 12 24 12 12 1, ऐसे भी अपन इससे लर्न कर सकते हैं। और इनकी एक आसान तरीके हम कैसे और भी यानी कहा जाए कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है निकालने का आसान तरीका हम कैसे कहा जाए कि जैसे हम जीनोटाइप हमें फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक यानी कह सकते हैं 3:1 की पावर n। अब n, अब यहाँ पे अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अपन कैसे, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 3:1 की पावर यहाँ पे क्या 2 है। यदि 1 हो मोनो हाइब्रिड होता तो 1 पावर कर देते, यहाँ पे डाई हाइब्रिड है तो यहाँ पे 3 पावर कर दिए। अब इसमें हम निकाल, इसे कैसे निकालेंगे, 3:1 मल्टीप्लाई 3:1, यानी हमने यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या है 9:3:3:1। ये फिनोटाइप रेशियो है। तो फिनोटाइप रेशियो याद करने का आसान तरीके ये है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखो हम इसके मल्टीप्लाई कराएंगे 9, फिर इसका मल्टी इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे 3, फिर आप इसका मल्टी इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे 3, इसका मल्टी इसके साथ कराएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो निकला। ऐसे निकाल सकते। इसी प्रकार से अपन यहाँ कह सकते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, उसका भी एक तरह से यानी हम यहाँ उसको भी कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये कहा जाए यानी अब हम निकाल लें कौन सा, जीनोटाइपिक रेशियो। कौन सा निकाले, जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे 1:2:1 की पावर यहाँ पर हमने 2 कर दिया। कितना कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। तो वही से 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1 पावर है तो 2 का मान। तो अब ये इसको निकालेंगे हम 1:1 पे इसका करेंगे तो वहां 2, फिर इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ अब इसका यहाँ तो 1:2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका लगाएंगे तो यहाँ 1:2 कितना 4 आएगा। फिर इसका लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसका तो 1:1:2:1। अब यदि सोचा जाए कि सर यहाँ पे तो अपन ने दिखा था कि 12 24 12 तो हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना 12:4। तो हम इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो यानी ये जीनोटाइपिक एक तरह से आज यानी हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो याद करने के सबसे अच्छा आसान तरीका वो क्या है, 1 रेशियो। इस तरह से जीनोटाइप रेशियो को अपन, ये दोनों रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छे से कंप्लीट करिए आप देखिए। और इसी तरह के हमारे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम नए वीडियो और आपको अपलोड कर सके।